आज हम क्या सीखेंगे? लीटर और मिलीलीटर की जोड़। किसकी जोड़? लीटर और मिलीलीटर की जोड़। तो एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। जैसे मान लो 15 लीटर और 705 मिलीलीटर है। मिलीलीटर कितने हैं? 15 लीटर 705 मिलीलीटर। और एक है 26 लीटर 603 मिलीलीटर। एक है 24 लीटर और 55 मिलीलीटर। ठीक है, 55 मिलीलीटर, 24 लीटर और 55 मिलीलीटर। इसकी जोड़ कैसे होगी? अब देखो, इसका जो मिलीलीटर का जो इकाई का अंक है वो इकाई के अंक के सीध में लिखना है, दहाई का अंक है वो दहाई के अंक के सीध में लिखना है, और सैकड़ा का अंक है वो सैकड़ा के सीध में लिखना है। ठीक है, लीटर जैसे 15 लीटर 700 मिलीलीटर, इसको हम कैसे लिखेंगे? 15.705 में आगे लिख देंगे लीटर। क्या लिखेंगे? लीटर। ये 1500 लीटर और 705 मिलीलीटर है, यानी दशमलव से इधर वाले तो है लीटर और उधर वाले है मिलीलीटर, यानी कि 15 लीटर है और 705 मिलीलीटर है। बीच में क्या लगा देना है? दशमलव लगा देना है। ठीक है, उसी प्रकार से ये लिखेंगे 26.603। इसको भी हम किस में लिखेंगे? लीटर में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे लीटर। इसी प्रकार से ये 24 अब 55 है, मिलीलीटर में अंक कितने होते हैं? 3 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 3 अंक। तो यहां क्या रखेंगे? 55 लीटर। 3 अंक होते हैं, लेकिन यहाँ 2 अंक है, एक अंक अपने मन से क्या लगाया है? 0 लगाया। अब इसकी क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। 5 और 3 8, 8 और 5, 8 और 5, 8 और 5 होते हैं 13। 13 का क्या आएगा? तिया। असल एक और 5 कितने हो गए? 6, 6 का 6। 7 और 6 कितने हो गए? 13, 13 का तिया। अब हंसल से पहले आ गया है दशमलव, तो दशमलव को क्या करेंगे? दशमलव का क्या करेंगे? अगर दशमलव आ रहा है तो दशमलव इसके आगे भी क्या लगा दोगे? दशमलव लगा देंगे। अब हंसल लगेगी एक। यहाँ 1 और 5 6, 6 और 6, 6 और 6 12, 12 और 4, 12 और 4 16, 16 का छक्का। आंसर 1। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6। ये उत्तर आ रहा है। दशमलव से इधर वाले तो है लीटर और उधर वाले है मिलीलीटर, यानी कि दशमलव से पहले है वो तो है लीटर और दशमलव के बाद में है वो क्या है? मिलीलीटर है। तो 15 लीटर 705 मिलीलीटर प्लस 26 लीटर 603 मिलीलीटर, 24 लीटर और 55 मिलीलीटर, इनका अगर हम जोड़ करेंगे तो उत्तर आएगा 66 लीटर और 363 मिलीलीटर। उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा अपना 66 लीटर और 363 मिलीलीटर।
अब एक बात ध्यान से सुनने योग्य, लीटर होता है उसको कभी तोला नहीं जाता है। लीटर होता है वो लिक्विड होता है, द्रव पदार्थों को मापने के लिए, क्या करने के लिए, द्रव पदार्थों को मापने के लिए लीटर का प्रयोग किया जाता है। लीटर का होता है माप, क्या होता है, माप होता है। लीटर का क्या होता है, माप होता है। लीटर का हमेशा माप होता है, तोल नहीं होता है, न ही नाप होता है। लीटर का हमेशा क्या होता है, माप होता है। और तरल पदार्थों को मापा जाता है। अब तरल पदार्थ किसे कहते हैं, तरल पदार्थ किसे कहते हैं, यानी कि तरल पदार्थ उसे कहते हैं, यानी कि वह पदार्थ जो जिस पदार्थ में डालते हैं उसकी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उसे तरल पदार्थ कहते हैं। तरल पदार्थ जैसे पानी ले लो, पानी क्या है, तरल पदार्थ है। इसको हम क्या करते हैं, मापते हैं। पानी को हम क्या करते हैं, मापते हैं। पानी को हम लीटर में मापते हैं। पानी को हम क्या करते हैं, लीटर में मापते हैं। तरल पदार्थ की परिभाषा क्या है, यानी कि जिस पदार्थ में डाले जाता है उसकी आकृति ग्रहण कर लेता है। तरल पदार्थ क्या होता है, जिस पदार्थ में डालते हैं उसकी आकृति ग्रहण कर लेता है। जैसे पानी को ले लो, पानी को अगर लोटे में डालोगे तो लोटे की आकृति ग्रहण कर लेगा। अगर उसको जग में डालेंगे तो जग की आकृति ग्रहण कर लेता है। अगर उसको घड़े में डालेंगे तो घड़े की आकृति ग्रहण कर लेता है। तरल पदार्थ किसे कहते हैं, यानी वे पदार्थ जिस भी वस्तु में डाला जाता है उसकी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उसे तरल पदार्थ कहते हैं। तरल पदार्थों को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लीटर और मिलीलीटर का प्रयोग करते हैं। तो किन किन वस्तुओं को, किन किन चीजों को हम लीटर में नापते हैं, जैसे पानी हो गया, पानी तरल पदार्थ है। जैसे दूध हो गया, जैसे क्या हो गया है, दूध को भी हम क्या करते हैं, मापते हैं लीटर में, ठीक है। दही हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, ठीक है। जितने भी ऑयली चीज होते हैं, लिक्विड होते हैं, यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं उनको हम मापते हैं, न कि तोलते हैं। तोलना गलत है, मापते हैं उनको, क्या है, लीटरों में मापते हैं। लीटर और मिलीलीटर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, लीटर और मिलीलीटर की जोड़।